So these are the structures which are related with every kind of your white blood cell present in your blood. So हम इस टेस्ट में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, स्लाइड प्रिपरेशन एक अलग चीज़ है। स्लाइड प्रिपरेशन करने के बाद में हम जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हम लिम्फोसाइट्स को देखना चाह रहे हैं तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। जैसे हम अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन योर ब्लड। तो जब भी हम WBC की डिफरेंशियल काउंटिंग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लिम्फोसाइट्स कैसे दिखते हैं। मोनोसाइट्स जब हम माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करेंगे तो वो हमें कैसे दिखेंगे। इजिनोफिल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसोफिल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, न्यूट्रोफिल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो हियर वी कैन सी कि लिम्फोसाइट की जो न्यूक्लियस है इट इज़ वेरी वेरी सर्कुलर इन शेप, इट्स लाइक द मून, है ना, चंदा मामा जैसे पूरे गोल आपको जो न्यूक्लियस दिख रही है वो आपको किसी और टाइप के सेल में देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको केवल लिम्फोसाइट में देखने को मिलेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो सेल मेम्ब्रेन है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है इन केस ऑफ लिम्फोसाइट्स। एंड इसकी खासियत होती है कि जो लिम्फोसाइट होगी आपकी कैसे होगी, आपको पर्पलिश इन कलर देखने को मिलेगी अगेंस्ट अ लाइट ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, सो ये जो कलर हुआ है, कलर का रीज़न है कि हम जब भी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंटिंग करते हैं तो हम स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद में या स्लाइड प्रिपेयर करते वक्त उसमें हम स्टेन्स डालते हैं, और ये स्टेन्स की वजह से ये जो आपके न्यूक्लियस हैं और सेल के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो कलर रिटेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। तो इसी वजह से आपको लिम्फोसाइट की जो न्यूक्लियस है वो पर्पलिश दिख रही है, बाकी का जो साइटोप्लाज्म है वो आपको ब्लूइश कलर देखने को मिल रहा है। तो जब भी आप स्लाइड देखेंगे तो आपको जो बड़ा सा एक सेल मिलेगा जिसकी न्यूक्लियस काफ़ी सर्कुलर इन शेप है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सर्कुलर न्यूक्लियस इंडिकेट्स इट इज़ अ लिम्फोसाइट। सेकेंड नंबर पे अगर हम देखें मोनोसाइट, मोनोसाइट जो आगे चलकर मैक्रोफेज का काम करेगा, जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में काम करने वाला है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपको सारे टाइप के सेल्स की तुलना में इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज़ द बिगेस्ट वन, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आपको मोनोसाइट का देखने को मिलेगा। इसकी जो न्यूक्लियस है इट इज़ नॉट वेरी वेरी सर्कुलर इन शेप, ये थोड़ी सी ऑब्लोंगेटेड है, थोड़ी सी आप एक सर्कल को अगर आप पोल से थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे तो दैट मेक्स एन ऑब्लोंगेटेड स्ट्रक्चर। तो ये जो है आपके मोनोसाइट का स्ट्रक्चर है। अगर आपको इस तरीके का कोई सा सेल दिखेगा दैट मीन्स दिस इज मोनोसाइट। नाउ आप देख रहे होंगे कि मोनोसाइट का अगर आप साइटोप्लाज्म लें और अगर आप इसका लिम्फोसाइट का साइटोप्लाज्म लें तो इसमें आपको कुछ भी ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर्स या ग्रेन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं आपको। एंड सिमिलरली अगर आप इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो इसके साइटोप्लाज्म में आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स हैं एंड मोनोसाइट्स हैं दे बिलोंग टू ए ग्रेनुलोसिटिक कैटेगरी, या ये वाले सेल को हम ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं, ऐसे सेल्स जिनकी साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। These granules are basically biological active substances जो इसमें नहीं दिख रहे हैं। So these cells belong to a granulocytic cells category, while your eosinophil, basophil and neutrophil they belongs to granulocytic category। ये granulocytes हैं, इनके साइटोप्लाज्म में हमें biological active substances जिनको हम granules बोल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। So if we come to the nucleus of eosinophil, eosinophil का अगर आप न्यूक्लियस देखें तो आपको ये बीन शेप दिखेंगे। बीन्स, हमें बीन्स के शेप पता है, लाइक सिंपल बीन इज योर राजमा, राइट? ये दिख रहा है राजमा के शेप जैसा। सो दीज न्यूक्लियस हैव बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। तो जब भी आपको ऐसे बीन शेप स्ट्रक्चर दिखे, लाइक योर किडनी का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इट रिसेंबल्स टू द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ योर eosinophils।
So these are some of the peculiar characteristic of each type of white blood cells. जब भी हम स्टेनिंग करेंगे, जब भी हम इनकी डिफरेंशियल काउंटिंग करेंगे और स्लाइड प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमें ये बहुत श्योर होना चाहिए कि हमें देखना क्या है, हमें पहचानना कैसे है। तो इसिनोफिल की ये न्यूक्लियस, दो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले इसका कलर कैसा है, ऑरेंज आपको दिखेगा, राइट। दूसरी चीज़ हम देखेंगे वेदर इट इज़ ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ पे द न्यूक्लियस इज हैविंग बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। तो कोई सा ऑरेंजिश कलर का सेल जिसकी न्यूक्लियस बीन शेप्ड है, जिसमें ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, इट इंडिकेट्स दैट दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नन अदर देन योर इजिनोफिल्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर बेसोफिल। बेसोफिल जो है अगेन ग्रेन्युलोसाइट है ये, इसके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। एंड इसकी जो न्यूक्लियस है इट इज़ लाइक अ गॉगल, अ स्पैट, है ना, जो गांधी जी का चश्मा है उसके जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 2 लोब्स आर जॉइंट बाय अ ब्रिज बिटवीन देम। सो ये जो आपको एक ऐनक जैसा जो आपको न्यूक्लियस का शेप देखने को मिल रहा है, दिस इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर बेसोफिल, राइट। तो ये आपको पर्पलिश कलर का देखने को मिलेगा इसका न्यूक्लियस अगेंस्ट अ लाइट बैकग्राउंड हैविंग ग्रेन्यूल्स, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में अगर आप बात करें तो इसका मैंने शुरू में भी आपको बताया कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। दैट मीन्स कि इसकी जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग शेप में आपको देखने को मिलेगी। जैसे इसके पहले जो 4 सेल्स हमने डिस्कस करे हैं वाइट ब्लड सेल के, उसमें आपको न्यूक्लियस की एक स्पेशलिटी है इन रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर, एक स्पेशल टाइप की न्यूक्लियस है। लेकिन अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो इसकी न्यूक्लियस जो है आपको पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स की मिलती है हर एक सेल में। तो इसीलिए अगर आपको इस तरीके के सेल देखने को मिले जिनकी न्यूक्लियस पेंटालोब्ड है, 3 लोब्ड है, एक अमीबा के शेप जैसा स्ट्रक्चर चेंज करती रहती है, दैन इट इज़ योर न्यूट्रोफिल। साथ में न्यूट्रोफिल को आपको पहचानने की, ढूंढने की स्लाइड में ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि शुरू में ही हमने जाना कि 50 to 70% ऑफ द सेल्स ऑफ योर वाइट ब्लड सेल्स आर न्यूट्रोफिल्स ओनली, जिसको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स बोलते हैं। सो आई थिंक ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू।